Good evening students, welcome to my YouTube channel Polytechnic Semester Classes. On my channel for the first time, please don't forget to like, share and subscribe my channel. देखिए किसी भी चैप्टर को जब मैं शुरू करता हूँ तो उसका जो फर्स्ट वीडियो होता है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे होता है। तो मैंने मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पिछले वीडियो में पढ़ाया था मैंने, जो लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं। ये चैप्टर है एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसका ये कहता है a इक्वल टू 235√3, ये एक दिया हुआ है आपको a मैट्रिक्स, ये a मैट्रिक्स गिवन है आपको फाइंड करना है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड राइट द एलिमेंट्स ऑफ A13, A21, A31, A24, A23, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का बताना है आपको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। ये एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे बताएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ऑर्डर मीन्स बताया था कि ऑर्डर होता है, ऑर्डर को हम दो चीज़ से डिनोट करते हैं, या तो हम लिख सकते हैं m इंटू n या r इंटू c। देखिए ऑर्डर में क्या होता है, कितने रो हैं इसके अंदर, 1 2 3, 3 रोज हैं। कॉलम देखिए कितने, कॉलम 1 2 3 4, कितने कॉलम हो गए, 4 कॉलम है। तो रो है 1 2 3, कॉलम है 1 2 3 4। तो इसको हम m इंटू n से डिनोट करते हैं ऑर्डर को। तो ऑर्डर है इसका m इंटू n, मीन्स इसके m की जगह पर 3 है और n की जगह पर 4 है। m मीन्स रो और n मीन्स कॉलम, m मीन्स रो, n मीन्स कॉलम। तो इसमें रो कितने हैं, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। ऑर्डर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत सिंपल है, यानी इसमें कुल कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये नहीं कि आप काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे नहीं। आप लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू जितने रो इंटू कॉलम थे। जैसे आपने ये देखा ऑर्डर, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना रो है, 1 2 3, कॉलम कितना है 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 12। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 12। क्लियर है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। ये एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। तो इसको समझाने के लिए एक सिंपल सा, देखिए ये जो होता है A13, थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया था A13 क्या होगा। तो देखो ये जो नंबर होता है ये हमारा रो डिनोट करता है, और ये नंबर क्या डिनोट करता है, कॉलम। तो ये 1 किस रो में है ये डिनोट करता है, और 3 किस कॉलम में है वो डिनोट करता है। तो आप देखिए A13 आपको ढूंढना है, मैं इसका इजी तरीका ही बताऊंगा, लेकिन आपको A13 ढूंढना। तो डिनोट, ये जो डिनोट करता है ये रो को डिनोट करता है और ये कॉलम को डिनोट करता है। तो रो देखो कौन सा है, फर्स्ट रो में है, ये फर्स्ट रो है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रो हो गया, क्लियर है। कॉलम कौन सा है, 3, तो 1 2 3, थर्ड कॉलम ये है हमारा। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट पड़ रहा है, 19। तो आंसर क्या हो गया इसका, 19। चलिए अब देख लेते हैं हम A21। तो आपको पता है ये रो डिनोट करता है, ये जो क्या नंबर डिनोट करता है, रो, और ये क्या, कॉलम। तो आप देखो ये किस रो में है, सेकंड रो में, 1 2, ये आपका सेकंड रो है। कॉलम कौन सा है, 1। तो ये देखो ये कॉलम 1 ये है, कॉलम 1 ये है ना, ये सेकंड रो है, और कॉलम 1 में कौन सा एलिमेंट पड़ रहा है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35। अब देख लेते हैं एक और, क्या बोला इसने, A23। तो रो थर्ड है, कॉलम भी कौन सा है, थर्ड है। तो रो 1 2 3, थर्ड कॉलम हमारा ये है, नहीं 1 2 3, थर्ड कॉलम हमारा ये है, और थर्ड रो हमारा 1 2 3 ये है। मीन्स कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम में हमारा -5 पड़ रहा है, तो उसको -5 हम लिख देंगे, ठीक है। A24 देख लेते हैं। A24 बोला गया है, ये रो है और ये क्या है, कॉलम। तो आप सेकंड रो देखो, 1 2, सेकंड रो है ये, और कॉलम कौन सा बोला है, फोर्थ रो। तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम में क्या पड़ रहा है आपका, 12। तो आप यहाँ लिख दोगे आप 12। अब देख लेते हैं A23। तो A23 देखिए, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, एक देखो 1 2, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम, सेकंड रो देखो 1 2, सेकंड रो ये है, और थर्ड कॉलम 1 2 3 ये कॉलम है। तो ये 5/2 पड़ रहा है बीच में। फिर से देखो, 1 फर्स्ट रो, 2 सेकंड रो,
थर्ड रो, लेकिन किसकी बात की है? सेकेंड रो की। तो सेकेंड रो तो ये है, और किसकी बात करी है? थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम तो 1 2 3, थर्ड कॉलम ये है। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट पड़ रहा है? 5/2, तो इसका आंसर हो गया 5/2। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए आपको इस तरह से आपको समझ नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको ये समझ चीज नहीं आ रही है, लेकिन सीधी सी बात बताइए कि रो डिनोट करता है, कॉलम डिनोट करता है। तो हमने देख लिया कि फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में 19, तो हम 19 लिख दिया हमने। चलो, इस तरह से समझ नहीं आ रहा है तो आप एक काम करो, एलिमेंट्स जितने ऑर्डर का है वैसे एलिमेंट्स लिख लो। इस चीज़ को याद रखना आप। ये अगर ये चीज़ ऐसे समझ नहीं आई रो और कॉलम से, तो आप बहुत सिंपल मेथड है, आप जब फर्स्ट लाइन शुरू करते हो एलिमेंट्स की, ये कितने ऑर्डर का है? 3 × 4 ऑर्डर का है। 1 2 3 1 2 3 4 ऑर्डर का है। तो 3 × 4 ऑर्डर का आप एक यहाँ पर मैट्रिक्स लिख लीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर 11 से शुरू करते हैं, A11 A12 A13 A14, कितना लेकर गया है? 1 2 3 4 एलिमेंट्स। तो आप भी ऐसे लाइन में 4 एलिमेंट्स ले लो। फिर सेकंड रो में 1 2 3, तो सेकंड रो जब आप शुरू करोगे तो आएगा A21 A23 A22 A23 और A24। अब यहाँ शुरू करिए, थर्ड रो भी है ना, तो A31 A32 और A33 और A34। अब यहाँ से आप कंपेयर करके निकाल लो। आपसे क्या पूछा गया था? A13, तो A13 यहाँ पर है 1 2 3 A13, तो ये देखो 1 2 3 A13। अब आते हैं, क्या पूछा गया हमसे? A21, तो 21 ये है ना, A21, इसकी जगह पर क्या एलिमेंट्स है? 35 लिख दिया। अब आपसे पूछा गया A33, तो 33 कहाँ है? यहाँ 33 है, तो इसकी जगह पर क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3 देखो 13, ये 33 है, लिख दिया मैंने -5। अब आपसे पूछा गया A23, आप इसमें से चेक कर लो, जो इसके स्थान पर होगा वो इसका आंसर होगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, what are the possible order it can have and what if it has 13 elements। तो आपसे ये बोला गया है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर होता है रो इंटू एलिमेंट्स हैं। टोटल कितने हैं? 24 एलिमेंट्स। ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, बस 24 समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ये 24 एलिमेंट्स है, तो 24 एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? बहुत छोटी सी बात है, इन 24 एलिमेंट्स हैं, तो इसको आप कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो? पॉसिबल ऑर्डर मतलब कि कितने रो या कितने कॉलम में इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ है कि 24 के फैक्टर्स लिख दीजिए आप। ठीक है, 24 आपको पता है 24 इक्वल टू क्या होता है? 1 × 24, या आप इसको लिख सकते हो 24 × 1। ठीक है, या आप लिख सकते हो 12 2 × 24, या 2 × 24 2 × 12, ऐसे 8 3 × 24, या 3 × 8 24, 6 4 × 24, या 4 × 6 24। क्लियर? देखिए, तो 24 का फैक्टर होता है 1 24 1 × 24, इसको उल्टा भी कर लो। 12 2 × 24, फिर इसको भी उल्टा कर लीजिए आप। और 8 3 × 24, इसको भी उल्टा कर लो, 3 × 8, 6 4 × 24, इसको भी उल्टा कर लो, 4 × 6। तो ये जो मिले हैं हमको, तो लिखेंगे ये ऑर्डर्स बन सकते हैं। या तो एलिमेंट्स हो सकता है एक उसमें रो हो और 24 कॉलम हो, एक क्या हो? रो और 24 कॉलम, या 24 रो हो और 1 कॉलम हो, या 12 रो हो 2 कॉलम हो, या 2 रो हो 12 कॉलम हो। क्योंकि रो को सिर्फ ये कैसे निकल करता है? रो और ये क्या है? कॉलम। तो लिखेंगे इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, the possible orders are ये सारे फैक्टर्स आप यहाँ पर लिख दो। यानी किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, टोटल 24 एलिमेंट्स हैं, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है? यानी कितने रो और कितने कॉलम में इसको डिवाइड किया जा सकता है, क्या हो सकते हैं रो कॉलम का, पॉसिबिलिटीज बतानी है। तो ये जो फैक्टर्स आपने लिखा है यही इसका आंसर है। 124 ऑर्डर का हो सकता है, या 24 × 1, या 12 × 2 ऑर्डर का हो सकता है, या 2 × 12 ऑर्डर का हो सकता है, 8 × 3 ऑर्डर का हो सकता है, या 3 × 8 ऑर्डर का हो सकता है, या 6 × 4 का हो सकता है, या 4 × 6 ऑर्डर का हो सकता है। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 ऑर्डर्स होंगे। क्लियर है? अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अगर इसमें 13 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है?
तो यार मैंने अभी बताया आपको कि उसके वो लिख लो, ये इसका सेकंड पार्ट है 13 एलिमेंट, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। तो 13 एलिमेंट्स का फैक्टर क्या लिखोगे 1 इंटू 13, और कोई फैक्टर तो इसका होता नहीं है, या 13 इंटू 1। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो गया, तो पॉसिबल ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स आर क्या होगा 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1। इसमें एक ही तरह से इन दो तरीक़ों से अरेंज कर सकते हो, या तो आप एक रो और 13 कॉलम रखोगे, या 13 रो और 1 कॉलम में अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव एंड व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। अगर पहले आपको बताना है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ये मैंने मैट्रिक्स के डोनेशन होता है मैट्रिक्स का AIJ, ये कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, इसको देख के आप घबराना नहीं, क्योंकि जनरल फॉर्म होता है, किसी मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये मैट्रिक्स का डिनोशन होता है या किसी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है, ये एलिमेंट्स को डिनोट करता है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डिनोट ये करता है। तो मान लीजिए ये कह रहा है कि इस एलिमेंट के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 18 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 18 एलिमेंट्स हैं। तो 18 एलिमेंट्स को आप कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो, यानी कितने रो और कितने कॉलम में अरेंज कर सकते हो। तो वही तो ऑर्डर होता है, ऑर्डर मींस क्या है रो इनटू कॉलम। तो कितने रो और कितने कॉलम्स को डिवाइड कर सकते हो। तो अभी इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि लिखोगे 18 के फैक्टर्स लिख दोगे आप। 18 के फैक्टर्स क्या होता है 18 1 जा 18 या 1 इंटू 18, और लिख सकते हो आप 6 3 जा 18 या 3 इंटू 6 18 होता है, 9 2 जा 18 या 2 इंटू 9 18 होता है। और कोई 18 का फॉर्मूला 18 1 जा 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 2 9 जा 18, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो लिखेंगे if a matrix has 18 elements, the possible ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, if the possible orders are क्या होगा 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, 9 इंटू 2, 2 इंटू 9। क्लियर है? देखो इसमें भी यही पूछा गया है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर किसी एलिमेंट्स में 18 एलिमेंट, किसी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो देखो 18 8 बजा 18, 1 इंटू 18, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, 9 बाद इसके फैक्टर्स लिख दो। 18 किसके टेबल में आता है तो देखो, तो इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स द पॉसिबल ऑर्डर्स आर 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, 9 इंटू 2, 2 इंटू 9। उल्टा भी कर सकते हैं, 2 इंटू 9 तो 9 इंटू 2 तो 2 इंटू 9, 6 इंटू 3 तो 3 इंटू 6। ठीक है, और किसी टेबल में 18 नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट बोला गया हमसे, ये फर्स्ट था, सेकंड पार्ट बोला गया कि 5 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कितने हैं 5, तो 5 के भी क्या कर लो आप फैक्टर्स लिख लो। तो 5 इंटू 1 या 1 इंटू 5, 5 और किसी टेबल में तो आता नहीं है, तो आप लिखोगे द पॉसिबल ऑर्डर्स, द पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1। ये है इसका पॉसिबल ऑर्डर्स। इफ अ मैट्रिक्स हैज, इफ ऐसे लिख देना, इफ अ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स द पॉसिबल ऑर्डर्स आर दिस। क्लियर? तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स AIJ व्हिच एलिमेंट्स आर गिवन। ये एलिमेंट्स का सिंबल है। आपको पता है एक मैट्रिक्स बताना है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, 2 इंटू 2 जिसमें रो भी 2 हो और कॉलम भी क्या हो 2 हो। तो मैट्रिक्स A बनाना है। ये आपको बताया था कि ये देख के आपको घबराना नहीं है, A मीन्स किसी मैट्रिक्स का सिंबल होता है। ये किसी मैट्रिक्स को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, यानी आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का, जिसके एलिमेंट्स ये हैं। हम पहला करने जा रहे हैं इसका, दूसरा ये है और तीसरा ये है। 3 आपको मैट्रिक्स बनाने हैं, 2 इंटू 2 ऑर्डर के ही होने चाहिए तीनों मैट्रिक्स। तो पहला बनाने जा रहा हूँ, लेट जो मैट्रिक्स है उसको हम मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू देखो ऐसे मान लीजिए A11, A12, A21, A22, ये हमने मान लिया 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसका 2 इंटू 2 है, देखो 2 रो है और 2 ही कॉलम है। 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मैंने मान लिया, इस सपोज कर लिया मैंने, ठीक है।
अब आपको इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है? इसमें पुट करके। कैसे? देखो, सबसे पहले ए आई जे लिखो आप। पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं। तो ए आई जे क्या दिया हुआ है आपको? आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहले आपको ये वाला निकालना है, ठीक है। तो आई की जगह 1 है यहाँ पर और जे की जगह भी 1 है। तो आप यहाँ पर पुट करोगे A11। ये जो दिया है आपने लिख के छोड़ दिया, ये आपने लिख के छोड़ दिया। अब इसके अंदर आई और जे की वैल्यू पहले एक बार ये पुट करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये निकालना है। तो आई की जगह पर 1 है और जे की जगह भी 1 है। तो यहाँ पुट कर दो 1 प्लस 1 अपॉन 2 का क्या है ये? होल स्क्वायर। तो क्या हो गया? 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 अपॉन 2। तो 2 2 जा 4। क्लियर? अब हम निकालने जा रहे हैं A12। तो I की जगह पर 1 है और J की जगह पर क्या है? 2। तो अब यहाँ रखो 1 प्लस 2 अपॉन 2 टू द पावर स्क्वायर। क्यों? यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है फर्स्ट में। तो आप लिखोगे 1 प्लस 2 कितना होता है? 3। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 अपॉन 2। अभी तो कैंसिल होगा नहीं, ये रह गया। तो A22 आप निकालोगे तो ये देखो I की जगह पर क्या है? 1 2 और J की जगह भी क्या है? 2। तो यहाँ लिख दोगे 2 प्लस 2 अपॉन 2 और इसका क्या है? होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर लगा दिया। तो A22 हमारे निकल गया। 2 और 2 कितना होता है? 4। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 अपॉन 2। ठीक है, 1 और 3 2 4 आया था, 4 का स्क्वायर 16, तो 8 आया यहाँ भी। और यहाँ 2 प्लस 2 कितना होगा? 4। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 और 2 8 जा 16। तो ये भी क्या हो गया हमारा? 8। तो हमारा जो 2 इंटू 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स निकला हमारा, जो आपने माना था यहाँ पर, वो A11 की जगह क्या निकला है? 2। ठीक है, नहीं कॉमन ही लगाते। A12 की जगह क्या निकला है? 9/2। अब निकालते हैं A21। ये A21 है ना, तो I की जगह पर क्या है? 2 और J की जगह पर क्या है? 1। तो लिखेंगे 2 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 यानी 9 का 9 अपॉन 2। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 अपॉन 2। क्लियर है? देखो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 9/2 हो गया। तो ये आया हमारा 21। देखो A12 A11 पहले A11 निकाला, फिर A12, फिर A21। तो A21 क्या होता है? 2। I की जगह पर क्या रखेंगे? 2 प्लस J की जगह पर क्या रखेंगे? 1। 3 का स्क्वायर 9। अब देखो यहाँ पर 2, तो I की जगह क्या है? 2 और J की जगह पर क्या है? 2। तो I प्लस J अपॉन 2। 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 8। तो ये आ गया हमारा 2 9/2, फिर आ गया हमारा 9/2 ऑफ 22 हमारा कितना है? 8। तो ये हो गया हमारा, यही माना था ना आपने ये। तो इन सब की वैल्यू निकाल के हमारा 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स निकल गया। ठीक है, अब इसके सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका सेकंड भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मानना था आपको। तो देखो सेकंड के लिए भी हमको क्या करना है? 2 इंटू 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही निकालना है। तो लेट द मैट्रिक्स ही मान लेंगे हम 2 इंटू 2। अब इसकी वैल्यू निकालो। ये कैसे निकालोगे? ये लेकर के। तो आप देखो सबसे पहले A I J आपके पास क्या है? A I J है I अपॉन J। तो आप सबसे पहले निकालो A11 की वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालोगे तो I भी यहाँ पर क्या है? 1 और J क्या है? 1। तो जहाँ पर I है वहाँ 1 रखिए और जहाँ J है वहाँ 1 रखिए। तो आंसर क्या है? 1। अब A12 निकालना है आपको। तो I की जगह पर 1 है और J की जगह पर क्या है? 2। ठीक है, तो I 1 और J 2। तो कितना आंसर आ गया? 1/2। अब आपको A13 निकालना है, A21 क्या निकालना है? A21। ठीक है, तो I की जगह पर है 2 और J की जगह पर क्या है? 1। तो 2 अपॉन 1। आंसर कितना आ गया? 2। I की जगह 2 और J की जगह 1 2। अब निकालोगे A22। तो I भी कितना है? 2 और J भी कितना है? 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1। तो आपका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकला, ये जो मैट्रिक्स निकला आपका, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो A11 कितना है? 1। A12 कितना है? 1/2। A21 कितना है? 2 और A22 कितना है? 1। क्लियर है? ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। क्लियर है जी? अब देखिए ये आपका सेकेंड है। अब थर्ड भी आप ऐसे ही कर सकते हो। अब बारी इसके, अब देखो थर्ड, इसका जो थर्ड पार्ट है वो ये है। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है? देखो थर्ड में है AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहले आप A11 निकालिए। A11 निकालिए तो क्योंकि मैट्रिक्स देखो 2 इंटू 2 ऑर्डर का बोला है, तो मैट्रिक्स तो यही चलेगा। तो A11 की वैल्यू निकालोगे तो I की जगह पर 1 है और J की जगह क्या है? 1।
तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 1 का क्या बोला गया यहाँ पर, स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या आंसर आया देखिए, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, 2 1 जा 2 और 2 और 1 कितना हो 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9/2 ये निकल गया हमारा 11। अब A12 देखिए, जब A12 निकाले जाओगे आप तो I की जगह क्या रखना है 1 और J की जगह क्या रखना है 2। तो ये देखो 1 प्लस 2 इंटू 2, J की जगह क्या रखना था 2, I की जगह 1, 2 तो 2 रहेगा और J की जगह पर भी मैंने क्या रख दिया 2, ठीक है, अपॉन 2, उसका क्या है होल स्क्वायर। अब देखो 2 2 जा क्या होगा 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 अपॉन 2। तो ये आपका निकल गया A12। अब हम निकालते हैं A22, A21। तो A21 कैसे निकालेंगे, A21। अब A21 कैसे निकालेंगे देखिए 21, तो I की जगह पर क्या रखोगे आप, देखो I की जगह क्या है 2 और J की जगह क्या है 1, तो यहाँ पर I की जगह रखेंगे 2, J की जगह रखेंगे 1। ये देखो J की जगह रखा मैंने 1 और 2 था 2 लिख दिया, I की जगह 2, 2 की जगह 2 और J की जगह भी मैंने क्या रखा 2 और उसका क्या है होल स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या देखा आपने 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 अपॉन 2, तो कितना आ गया ये 8। क्लियर। अब हम निकालता हूँ A22। तो A22 कैसे निकालोगे आप, 2 I भी 2 है और J भी 2 है, तो I की जगह 2 रखा, I की जगह 2 रखा प्लस 2 की जगह भी 2 रखेंगे और J की जगह क्या रखेंगे 2 अपॉन 2 और उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो 2 2 क्या होता है 4, 4 और 2 कितना 6, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2, तो कितना हो गया 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 निकल गया। तो जो आपने 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स माना था वो वो आपके पास आ गया, क्या आया A11 कितना आया, ये 11 12 21 22 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो A11 कितना आया था हमारे पास 9/2। क्लियर। 12 कितना है 25/2। अच्छा, अब 21 कितना आया है 8 और 22 कितना आया है 18। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। तो देखिए ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, आपने सिर्फ सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आपने 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकाला, इसमें 3 इंटू 4 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालना है। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स ही मान लीजिए आप, लेट मैट्रिक्स 3 इंटू 4 ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का 3 इंटू 4। तो 3 इंटू 4 मीन्स कि इसमें 3 रोज होंगे और 4 क्या होंगे कॉलम्स। ये देखो 3 क्या होंगे रोज और 4 क्या होंगे कॉलम्स। तो देखिए कैसे लिखते हैं A11 A12 A13 और A14, क्योंकि यहाँ पर 4 कॉलम तक लेके जाना है आपको और 3 रोज। अब यहाँ क्या शुरू करोगे A21 से, A22 A23 और A24। यहाँ शुरू करोगे A31 से, A31 A32 A33 A34। इन सब की वैल्यूज निकाल के आपको यहीं पर वापस पुट कर देना है, लेकिन इसके लिए आपको AIJ ये दिया हुआ है। तो देखो AIJ की वैल्यू क्या दी गई है आपको 1/2 मॉडुलस -3i प्लस j। क्लियर। तो आप सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालोगे, तो 1/2 सॉरी मॉडुलस है 1/2 -3 इंटू आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आई की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, प्लस जे की वैल्यू क्या है 1। देखो क्या आंसर निकला, देखो 1/2 तो एज इट इज ऐसे ही उतार दोगे, -3 और 1 जा 3 में से 1 गया, क्या बचेगा -2। क्लियर। अब ये -2 मॉडुलस का काम क्या है कि माइनस को प्लस बना देना, तो ये 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, 7 निकल गया हमारा। अब A12 देखो, A12 में भी आपको 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 आई की जगह रखना है आपको इंटू 1 और प्लस जे की जगह रखना है आपको 2। जे की जगह देखो आई 1 है और जे क्या है वो 2, तो आई की जगह रख दिया मैंने 1 और जे की जगह रख दिया मैंने 2, तो इक्वल टू कितना आंसर आया आपके पास 1/2 मॉडुलस 3 1 जा क्या होगा -3 और प्लस 2, -3 में से प्लस 2 गया, क्या बचेगा -1, -2 प्लस 1 क्या होगा -1, और चूंकि मॉडुलस है तो ये 1/2 ही रह जाएगा, क्योंकि 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, और -3 प्लस 2 क्या होता है 1 माइनस का, और माइनस का मॉडुलस है तो क्या हो जाएगा +1, +1 को 1/2 से इंटू करो तो 1/2 तो आएगा,
अब चलिए ए हम निकालते हैं 13, 1/2 मॉडुलस -3 इंटू आई की जगह रखना है 1 और जे की जगह रखना है 3 इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ 3 1 जा क्या होगा -3 और +3 कितना आ गया 0। ठीक है, देखो आई की जगह रखा है मैंने 1 और जे की जगह रखा है मैंने 3, तो 3 1 जा 3 और +3 क्या हो जाएगा 0। तो ये पूरा आंसर क्या हो गया 0। ऐसे ही आप बाकी भी निकालते जाओ। अब हम निकालते हैं A14। तो A14 कैसे निकालोगे, देखो आई की जगह रखना है 1 और जे की जगह क्या है 4, तो यहाँ लिखो 1/2 मॉडुलस -3 इंटू आई की जगह क्या है 1 प्लस जे की जगह क्या है 4, क्या है आपके पास 1/2 मॉडुलस 3 1 जा 3 और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ क्या आंसर आ गया 1, तो ये 1/2 ही तो हो जाएगा। अब A21 देखो फर्स्ट रो के सब कुछ निकाल दिया मैंने, A11 A12 A13 A24। अब सेकेंड रो पर आते हैं, तो उसके बाद क्या आता है A21, तो A21 तो 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि अब आई की जगह पे देखो, ये देखो आई की जगह क्या है 2, जे की जगह क्या है 1, तो आई की जगह पर मैंने रखा 2 और जे की जगह मैंने क्या रखा 1, तो क्या हो गया हमारे पास 1/2 3 2 जा -6 और प्लस का 1 -6 + 1, तो -6 में से +1 करोगे तो माइनस का 5 आएगा। अब ये मॉडुलस है तो माइनस का 5 आया, मॉडुलस है तो 1/2 इंटू 5, तो क्या आ गया 5/2। क्लियर है। अब निकालता हूँ मैं A22, तो 1/2 मॉडुलस -3 इंटू आई की जगह 2 रखा प्लस जे की जगह भी क्या रखेंगे 2, क्योंकि आई भी 2 है और जे भी 2 है, तो क्या हो गया 1/2 मॉडुलस, ये देखो 3 2 जा 6 +2, तो -6 में से +2 गया तो क्या बचेगा -4। क्लियर है। -4, तो यहाँ -4 मॉडुलस है तो क्या हो जाएगा +4, तो 2 2 जा 4, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 23 निकालते हैं। ठीक है, देखिए तो 23 निकालेंगे तो क्या आएगा मॉडुलस 1/2 -3 इंटू 2 + 3 1/2 मॉडुलस 3 2 जा क्या होता है -6, 3 2 जा -6 और प्लस का 3, तो -3 आ जाएगा। अब मॉडुलस है तो प्लस का हो जाएगा, तो 3/2 आ गया हमारा। A23 हमारा 3/2, देखो 1/2 ठीक है। अब A24 निकालते हैं, 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 2 + 4। अब देखो 3 2 जा क्या होगा -6 में से 4 गया तो क्या बचेगा -2, तो 1/2 -2 मॉडुलस है तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 1, तो वही 24 आ गया हमारा 1। अब इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा मुझे, तब निकालना तो आपको आ ही गया। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ मैं लिख लेता हूँ, अभी इनकी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। और देखिए यहाँ पर A11 है कितना ये हमारा A11 था, ठीक है, ये हमारा A12 था और ये हमारा A13 था, और A14 से मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है। ठीक है, अब मैं A31 निकालने जा रहा हूँ। क्या निकालने जा रहा हूँ A31, तो 31 में क्या 1/2 मॉडुलस -3 इंटू आई की जगह क्या है 3 प्लस जे की जगह है 1, तो क्या आ गया हमारे पास 1/2 मॉडुलस 3 3 माइनस का 9 और प्लस 1, तो माइनस का क्या हो गया 8, तो ये हो गया -8, माइनस क्या है मॉडुलस का काम क्या है प्लस बनाना है, 2 4 जा 8, 4 हो गया। अब A32 निकाल दीजिए, A32 1/2 मॉडुलस, देखो मॉडुलस क्या है -3 इंटू आई की जगह क्या है 3 प्लस जे की जगह क्या है 2, तो क्या आया 3 3 जा माइनस का 9 में से +2 करोगे तो -9 + 2 तो माइनस का 7, तो 1/2 इंटू माइनस का 7 मीन्स क्या हुआ मॉडुलस है ना, तो 7/2 हो जाएगा। अब A33 निकाल दो आप,
1/2 माइनस 3 इंटू 3 और प्लस 3। क्या देखा आपने? 1/2 तो ऐसे ही रहेगा आपका, 3 3 माइनस का 9 हो गया, माइनस 9 से प्लस 3 करोगे तो माइनस का 6 आएगा, और मॉडुलस है तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, और 3 आ जाएगा ये आंसर। अब आप निकालते हैं आप A34, तो 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 3 प्लस 4, क्योंकि आई की जगह क्या लिखना है आपको? आई की जगह 3 है और जे की जगह पर 4 है, तो ये आ गया 1/2। क्या देखा आपने? 1/2 माइनस 3 3 माइनस क्या होता है? माइनस का 9 और प्लस का 4, तो क्या देखा आपने? -9 और प्लस का 4 क्या हो गया? माइनस का 5। अब -5 2 तो 5/2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये मैंने सारे एलिमेंट्स निकाल दिए, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, तो A31 A32 A33 A34, ठीक है। अब इन सबको 3 इंटू 4 में सबकी जगह पुट कर देंगे, तो ये आपका निकल जाएगा 3 इंटू 4 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम इसका सेकंड करने जाएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट तो मैंने करके दिखा दिया, अब ये आपका सेकंड है, इसे पुट कर लेना पूरा जहाँ जहाँ था ऑर्डर मैट्रिक्स में, करके दिखा देता हूँ आपको मैं। आपने यही माना था ना ए मैट्रिक्स, तो इसकी सारी वैल्यू पुट कर दो। A11 की वैल्यू क्या निकली है? 1। A12 क्या निकली है? 1/2। A13 क्या निकली है? 0। और A14 क्या निकली थी हमारी? 1/2, ठीक है। अब A21 क्या था हमारे पास? A21 यहाँ मैंने इरेज कर दिया, 121 हमारा आया था 5/2, 22 हमारा 2 आया था, तो A21 आया था 5/2, और A22 5/2, और फिर 3/2, और 24 आया हमारा 1। अब A31 क्या है हमारे पास? 4। A32 हमारे पास क्या आया? 7/2, और A33 क्या है हमारे पास? 3, और A34 क्या है हमारे पास? 5/2। क्लियर है? तो ये हमारा ऑर्डर मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। यही मैंने पूछा गया था 3 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये मैंने कर दिया। थोड़ा लेंथी था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुई। अभी फोर्थ का सेकंड पार्ट है Aij 2i माइनस जे। देखो Aij इक्वल टू 2i माइनस जे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले A11 निकालेंगे, ठीक है। तो A11 क्योंकि आपने जो ऑर्डर मान, जो आपने मैट्रिक्स माना हुआ है, तो आपने क्या माना हुआ है? 2 इंटू 1 माइनस 1। आपने मैट्रिक्स क्या माना हुआ है? ये माना हुआ है ना आपने, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 इंटू A34। आपसे यही पूछा गया है ना, तो ये सबकी वैल्यू आप निकाल दो। तो पहले A11 निकालने जा रहा हूँ, तो A11 देखो क्या है? 2 1 जा 2 माइनस 1, तो क्या हो गया? 1। अब A12 निकालो, तो कैसे निकालोगे? 2 इंटू 1 माइनस 2 कितना आ गया? 0। 2 1 जा 2 माइनस 2 0। अब A13 निकालिए, A13 तो क्या है? इसमें पुट करना है ना, तो 2 इंटू 1 माइनस 3, तो क्या आ गया? माइनस का 1। 2 1 जा 2 माइनस 3 माइनस का 1। अब निकालो आप A21, ठीक है। नहीं, A14 तो निकालना बाकी है ना अभी, तो A14 तो 2 इंटू 1 प्लस -4, तो क्या आया? 2 1 जा 2 और माइनस का 4, तो माइनस का 2 आ गया। अब आप देखो A21, A11 A12 A13 A14 निकाल दिया। अब 21, तो 21 कैसे निकालेंगे? यही से पुट करना है, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 2 2 जा 4 में से 1 गया 3। फिर A22 निकालना है, तो 2 इंटू आई जे क्या है? 2 प्लस माइनस जे की जे क्या है? 2, तो क्या देखा आपने? 2 2 जा 4 में से 2 गया 2। अब A23 निकालिए आप, तो 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 2 2 जा 4 में से 3 गया 1।
अब बाकी जो बच गए उसे निकालिए। देखो A23 के बाद A24 निकालना है आपको। तो देखो 2 रहेगा, इंटू आई की जगह 2 रखोगे -4, तो 2 टू जा 4 -4 कितना आ गया 0। अब आप निकालोगे 831, तो 2 इंटू आई की जगह क्या है 3 -1, तो 2 3 6 में से बन गया 5। अब निकालोगे A32, तो क्या आएगा 2 इंटू 3 -2, 2 3 6 में से 2 गया 4। अब निकालोगे आप A33, तो कैसे निकलेगा 2 इंटू 3 -3, तो 2 6 में 3 गया 3। फिर A34, तो 2 इंटू आई की जगह क्या है 3 -4, तो 2 3 6 में 4 गया 2। क्लियर है, 2 3 6 में से 4 गया 2। तो ये सारे एलिमेंट्स आपके निकल गए 11 12 13 14। फर्स्ट रो का निकल गया। सेकंड रो में 21 22 23 24, सेकंड रो का निकल गया। थर्ड रो में 31 32 33 34, थर्ड रो का निकल गया। अब यहाँ पर आप सिर्फ आपको पुट कर देना है, ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा। जो आपने मैट्रिक्स माना था, सपोज किया था A = उस सबकी वैल्यू आप यहाँ लिख दो। क्या क्या था 1 0 -1 -2। सेकेंड रो में क्या है 21 मीन्स 3 2, फिर क्या है 1 और फिर है 0। 33 31 देखो 5 4 5 4 3 2। क्लियर है। तो ये आपने 3 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया था ना, तो देखो 1 2 3 1 2 3 4, तो 3 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया आपको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी। तो 1 से लेकर 5 क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, थोड़े लेंथी हैं, अगर और पढ़ाता हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आज यहीं तक छोड़ दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको 6 के बाद 6 से जितने भी होंगे वो सब फिनिश कराऊंगा, ख़त्म कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।